एवरीवन, कोड कागज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लीड कोड प्रॉब्लम 167 सॉल्व करेंगे, जिसका नाम है टू सम पार्ट 2 इनपुट एरर इज सॉर्टेड। ठीक है, तो प्रॉब्लम समझते हैं पहले। तो इसमें हमें एक इंटीजर एरे दिया गया है नंबर्स और एक इंटीजर दिया गया है टारगेट। ठीक है, और हमें इसमें करना क्या है कि हमें इसमें दो इंटीजर्स का इंडेक्स रिटर्न करना है। इस नंबर एरे में दो इंटीजर्स का इंडेक्स रिटर्न करना है जिसका सम इस टारगेट के बराबर है। ठीक है, और इसमें हमें और भी चीज़ें दे रखी हैं कि हर टेस्ट जितने भी टेस्ट हैं उसमें एग्जैक्टली एक सॉल्यूशन होगा, और हम जो है सेम इंडेक्स पे जो एलिमेंट है, सेम इंडेक्स पे जो इंटीजर है, उसको दो बार यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, और हमें जो है कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस का यूज़ करना है, मतलब एक्स्ट्रा स्पेस हम कुछ भी नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे ये नंबर एरे दे रखा है और ये टारगेट दे रखा है, तो इसमें जो है ये 2 और 7 को अगर हम सम करेंगे तो ये टारगेट के बराबर आ गया है। तो इसीलिए इसका इंडेक्स 0 जो इंडेक्स होगा उस पर +1 करके रिटर्न करना है। ठीक है, जैसे ये 0th इंडेक्स में है, इसको +1 किया 1 आया, ये 1 इंडेक्स में है जिसमें +1 किया 2, इसीलिए इस एरे बनाया 1 और 2, इसको रिटर्न किया है। ठीक है, इसको समझते हैं पहले। देखो, हम डायरेक्टली ऑप्टिमल अप्रोच समझते हैं, क्योंकि इसका जो ब्रूट फोर्स अप्रोच है वो तो आपको आता ही होगा, ऑर्डर ऑफ n² का है, जिसमें हम सारे पेयर्स को कंसिडर करेंगे और उसका सम करेंगे, उसके इंटीजर्स को सम करेंगे, देखेंगे अगर वो टारगेट के बराबर है तो वही रिटर्न कर देंगे, नहीं तो सब चेक करते जाएंगे। ठीक है, तो उसका तो टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n² है। ठीक है, तो बेटर अप्रोच देखते हैं। देखो, इसमें हमें दिया गया है कि इनपुट जो एरे है वो सॉर्टेड है। ठीक है, तो इसी का फ़ायदा उठाते हैं। कैसे फ़ायदा उठाते हैं? हम 2 पॉइंटर अप्रोच का यूज़ कर सकते हैं, 2 पॉइंटर अप्रोच। ठीक है, कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्या करेंगे इसमें? देखो, हम 2 पॉइंटर बनाएंगे, लेफ्ट जो कि पॉइंट करेगा 0 को, और एक राइट जो कि पॉइंट करेगा n-1 को। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जब तक, देखो इसमें हमें 2 एलिमेंट्स निकालने हैं ना, तो इसीलिए जब तक हमारा लेफ्ट जो है स्मॉलर देन है राइट से, ठीक है, जब तक ये हमारा लेफ्ट स्मॉलर देन है राइट से, तब तक हम कुछ स्टेप्स करेंगे। ठीक है, तो समझते हैं वो स्टेप्स क्या होगा। देखो, अगर जो है जैसे ही हमें लेफ्ट और राइट स्टार्ट कर रहे हैं तो हम इसमें सम निकाल लेंगे। कैसे निकालें? नम ऑफ ये जो लेफ्ट है इसमें प्लस करेंगे नम ऑफ राइट को। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमारा सम जो है अगर ये टारगेट के बराबर है, इफ सम इक्वल्स टू टारगेट, तो रिटर्न कर देंगे हम एरे बना के उसके इंडेक्स को। ठीक है, रिटर्न कर देंगे एरे। ठीक है, ये हो गया। अगर सम के बराबर नहीं है, ठीक है, इसको एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लो अगर इस केस में हमारा सम जो है, सम टारगेट से बड़ा हो गया, तो आप क्या करोगे खुद ही सोचो। जैसे मान लो एक पॉइंटर यहाँ पे स्टार्ट में और दूसरा पॉइंटर यहाँ पे है, और इन दोनों का सम बड़ा हो रहा है टारगेट से, तो आप क्या करोगे? अगर लेफ्ट को बढ़ाओगे तो ये बड़े नंबर को पॉइंट करेगा, तो सम तो और बढ़ेगा। राइट को अगर घटाओगे तो वो जो है छोटे नंबर को पॉइंट करेगा, जिसको अभी पॉइंट करा उससे छोटे को पॉइंट करेगा, तो सम कम होगा ना। तो इसीलिए अगर सम बड़ा है टारगेट से बड़ा है, देन हम राइट को माइनस करेंगे, नहीं तो लेफ्ट को प्लस। कब करेंगे प्लस? जब सम छोटा होगा टारगेट के। ठीक है, अब इसको एक ड्राई रन करते हैं तो समझ आएगा और अच्छे से। देखो, लेफ्ट पॉइंट कर रहा है 0 को, राइट पॉइंट कर रहा है n-1 वाले एलिमेंट को। ठीक है, सम हमारा करंट सम अभी मान लो 0 है, करंट सम 0 नहीं, इन दोनों का सम करते हैं। 15 + 2 कितना हो जाएगा? 17। ठीक है, ये टारगेट से बड़ा है, टारगेट 9 है, टारगेट से बड़ा है, तो क्या करेंगे? हमारा जो राइट है इसको घटाएंगे। यहाँ पर मैंने लिख रखा है टारगेट से बड़ा है, राइट को माइनस करेंगे, राइट को माइनस किए। अब करंट सम क्या हो जाएगा? 11 + 2 कितना हो जाएगा? 13। ठीक है, अभी भी ये टारगेट से बड़ा है, तो मतलब अब और इसको घटाओ, r को और घटाएंगे। ठीक है, अब हमारा सम कितना हो गया? 7 + 2 9। अब ये सम जो है टारगेट के बराबर हो गया, तो इसीलिए अब इन दोनों जो इंडेक्स को 0 और 1, इन दोनों में +1 करके एरे को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो चलो सेम चीज़ को कोड करते हैं। ठीक है, स्टार्ट कैसे करेंगे? हम अपना लेफ्ट जो है इसको 0 स्टार्ट करेंगे, राइट जो है हमारा नंबर्स
नंबर्स डॉट लेंथ -1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब वाइल लेफ्ट जो है जब तक छोटा है राइट से तब तक क्या करेंगे, सम निकालेंगे, नंबर्स ऑफ एल प्लस नंबर्स ऑफ आर, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा सम अगर टारगेट के बराबर हो गया तो हम रिटर्न कर देंगे एक एरे, इंटीजर का एरे l+1 और r+1, ठीक है। इसमें कहा गया है कि इंडेक्स जो रिटर्न कर रहे हैं उसमें +1 करके ही रिटर्न करना है इसमें, ठीक है। और अगर हमारा सम स्मॉलर देन है टारगेट से तो हम l जो है लेफ़्ट को प्लस करेंगे, नहीं तो r को माइनस करेंगे, ठीक है। अगर नहीं मिलता है, इन केस हमें आंसर नहीं मिलता है, ठीक है, तो एम्प्टी रिटर्न कर देंगे, जो कि ये कभी एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, क्योंकि हमें इसमें बता रखा है कि एग्जैक्टली एक सॉल्यूशन है हर टेस्ट केस में, ठीक है। तो रन करके देखते हैं, सबमिट करते हैं। सबमिट भी हो गया, ठीक है। इतना ही था इसमें। वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।